आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मरकजी वज़ारती कौंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। 21 अजला के 6,30,000 से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। रिजर्व बैंक की माली पॉलिसी कमेटी की 3 रोजा मीटिंग शुरू हो गई है, जिसमें रेपो रेट की कमी पर फैसला किया जाएगा। लिबरेशन डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा ली जे-एम-यूंग को जनूबी कोरिया के 21वें सदर की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। दुनिया भर के लाखों आज़मीन सऊदी अरब में फरीज़ा हज के अदायगी के लिए मिना पहुंच रहे हैं और भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरिगैसी ने स्टेवेंजर शहर में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के 8वें दौर में अमरीकी ग्रैंड मास्टर फेबियानो करुआनो को हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वुज़रा की मरकजी कौंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद और मुल्क की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई के बाद इस तरह की ये पहली मीटिंग होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज द लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेजेस रेगुलेशन 2025 जारी किया है और इस ज़ाब्ते को पूरे मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके तक तोसी दी गई है। कानून और इंसाफ की वजारत ने कल इस ज़ाब्ते को नोटिफाई किया और अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोती और पुर्गी ज़बानों को मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के सरकारी मकासद के लिए सरकारी ज़बानों के तौर पर तस्लीम किया। ज़बानों को किसी भी या तमाम सरकारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अंग्रेजी ज़बान को इस ज़ाब्ते के नाफिज होने की तारीख से पहले तक सरकारी मकासद के लिए सरकारी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल मुसलसल संगीन है। 21 अजला में 6,30,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं और रियासत में सैलाब से होने वाली अमवात की तादाद बढ़कर 12 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान रियासत भर में सैलाब से वाबस्ता वाकयात में 6 अफराद की जान गई है। सैलाब से 1,500 से ज्यादा गांव मुतासिर हैं और रियासत में 14,700 से ज्यादा फसल के रकबे को नुकसान पहुंचा है। रियासती हुकूमत ने SDRF और NDRF टीमों को बचाव कार्रवाइयों के काम पर लगाया है। तफसील हमारे नामानिगार से। आसाम छठे रोज लगातार शदीद सैलाब की जद में है। ब्रह्मपुत्र, बाराक और दीगर मुआविन दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। आसाम की आफात के बंदोबस्त से मुतालिक रियासती अथॉरिटी के मुताबिक तकरीबन 40,000 अफराद 223 कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने धुबरी, जनूबी सलमारा मांकाचर, ग्वालपाड़ा, दीमा हसाओ, मगरबी कुर्बी आंगलांग, लखीमपुर, धीमाजी, कछार, हिलाकांडी और कोकराझार जिलों में दूर दूर तक मूसलाधार बारिश जारी रहने के लिए खबरदार किया है। आसाम से अमीनुल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के उसूली और ठोस मौक़िफ़ का पैगाम लेकर जो 7 कसीर जमाती वफूद मुल्क के मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर गए हुए हैं, उनमें से 4 वफूद अपने कामयाब दौरे के बाद वतन वापस आ गए हैं। वफ्द के अरकान ने अपने दौरे में बैनुल-अक़वामी राब्ते के अपने प्रोग्राम के तहत गैर मुल्की रहनुमाओं, सरकर्दा ओहदेदारों, बाअसर दानिश्वर अफराद, मीडिया और भारत निजात अफराद से मुलाकात की। शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में कुल जमाती वफ्द आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गया है। NCP शरद पवार ग्रुप की मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सुले की क़यादत में कसीर जमाती वफ्द के आज से पहर मुल्क वापस आने का प्रोग्राम है। ये वफ्द कतर, जनूबी अफ्रीका, इथियोपिया और मिस्र का दौरा करके वापस आ रहा है। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स के दौरे पर है। यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के हुक्काम के साथ बातचीत में सरहद पार की दहशतगर्दी और पहलगाम में दहशतगर्दों के वहशियाना हमले समेत दहशतगर्दी की लानत पर तवज्जो मरकूज की गई। इस दौरान कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर की सरबराही वाला कुल जमाती वफ्द वाशिंगटन DC पहुंच गया है, जहां वो अमरीकी कांग्रेस और इंतजामिया के अरकान, दानिश्वर अफराद, मीडिया और पॉलिसी साज एहलकारों के साथ मीटिंग करके उन्हें ऑपरेशन सिंदूर और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के पुख्ता मौक़िफ़ की जानकारी देगा। ऑपरेशन सिंदूर पर मुबैना नुक्ताचीनी की बिना पर बीजेपी ने कांग्रेस और पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी को
तनकीद का निशाना बनाया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने मुसल्लह फौजों की कामयाबी का जिस तरह सरेंडर से मवाजना किया है वो वाज़े तौर पर फौजियों की शुजाअत और कुर्बानी की तौहीन है। उन्होंने याद दिलाया कि 26/11 के मुंबई हमलों के बाद यूपीए सरकार ने कहा था कि दहशतगर्दों की सरगर्मियों का पाकिस्तान के साथ जामे मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसला कुन फौजी कार्रवाई के बाद यूपीए सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को क्यों सरेंडर किया। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है उसको सरेंडर से तुलना करना ये दर्शाता है कि ये मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो। भारत के रिजर्व बैंक के माली पॉलिसी कमेटी एमपीसी की 3 रोजा मीटिंग शुरू हो गई है, जिसमें रेपो रेट यानी शरह सूद में कमी करने का फैसला किया जाएगा, जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे तिजारती बैंकों को रकम देता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने, जो मीटिंग की सदारत कर रहे हैं, बताया कि कमेटी के फैसले का जुमे को ऐलान किया जाएगा। इक़्तिसादी और सनती माहिरीन का ख्याल है कि मरकजी बैंक रेपो रेट में 0.25% की कमी कर सकता है, जो कि इस वक्त 5.75% है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली के मानिक शाह सेंटर में ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्स का खैर मकदम किया। इस मौके पर जनाब रिचर्ड मार्स को रिवायती इस्तकबालिया दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम ने इससे पहले दिन में दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर एक गुलदायरा नजर किया। उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुतासिरीन को भी खिराज अकीदत पेश किया। To India for all of those who were lost in Pahalgam terrorist attack. We want to make clear that Australia stands with India and all countries in combating terrorism. We acknowledge and we welcome the stoppage in military activity. We see this as an act of Indian leadership. ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर ली जे एमयोंग को आज जनूबी कोरिया के 21वें सदर की हैसियत से हलफ दिलाया गया। वो 5 साल की मुद्दत के लिए सदर रहेंगे। जनूबी कोरिया के कौमी इंतखाबी कमीशन ने आज सुबह एक मीटिंग के दौरान कल हुए सदारती इंतखाबात में जनाब ली की जीत की तस्दीक की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। क़दामत पसंद पीपल पावर पार्टी के किम मोन सोन के उनके करीबी हरीफ थे। साबिक क़दामत पसंद लीडर यून सुक योल को मार्शल लॉ नाफिज करने में नाकाम रहने पर बरतरफ कर दिया गया था, जिसके बाद ये इंतखाबात कराए गए थे। मनासिक हज अदा करने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है, जो 5 दिन तक जारी रहेगा। सऊदी अरब में भारत समेत दुनिया भर के तकरीबन 18 लाख आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा से मिना जा रहे हैं। आज़मीन हज वहां रात गुजारेंगे और कल सुबह तलबिया का विर्द करते हुए मैदान अराफात जाएंगे, जहां वो हज का रुकन आज़म अदा करेंगे। आज़मीन हज दरूद व अस्कार और तौबा और इस्तग़फ़ार करते हुए दिन गुजारेंगे। इससे पहले अक़लियती उमूर की वजारत ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर बताया कि वजारत की मुसलसल ये कोशिश है कि वो हर भारतीय आज़मीन हज के लिए आरामदेह और बावकार सफ़र को यकीनी बनाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत का तवानाई का शोबा पिछले 11 वर्षों में एक तब्दीली से गुजरा है और इसमें कम कीमत और साफ सुथरी तवानाई के मौके पैदा हुए हैं। नॉर्वे शतरंज 2025 में भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरिगैसी ने एक बार फिर जीत हासिल की है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मरकजी वजारती कौंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। 21 अजला के 6,30,000 से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। रिजर्व बैंक की माली पॉलिसी कमेटी की 3 रोजा मीटिंग शुरू हो गई है, जिसमें रेपो रेट की कमी पर फैसला किया जाएगा। और दुनिया भर के लाखों आज़मीन सऊदी अरब में फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मिना पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।